जय हिंद, जय भारत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था और आज एक आज़ादी के दिन बयान आया है जो बड़ा दिलचस्प है। और ये बयान है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव, वो बाबा रामदेव जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पूरा एक मोर्चा खोला हुआ था, काले धन को वापस लाओ। यूपीए का ज़माना था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसी दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जंतर मंतर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रदर्शन चलता था। बाबा रामदेव धरने पर बैठे अनशन करने लगे कि भाई स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों का बहुत पैसा है, ये पैसा वापस लाया जाए, काला धन वापस लाया जाए। ये सारा कैंपेन जो है बाबा रामदेव द्वारा चलवाया गया। अब सोचिए, उसके बाद सरकार बदल गई। बाबा रामदेव, जो योग गुरु बाबा रामदेव थे, वो धंधे वाले बाबा रामदेव बन गए। वो च्यवनप्राश से लेके साबुन, साबुन से लेकर के तेल, तेल से लेकर के जड़ी बूटी, जड़ी बूटी से लेकर के शरबत तक बेचने लगे और बीजेपी के लिए तमाम जगह प्रचार भी करते नज़र आए। अपना धंधा इन्होंने बहुत बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि पतंजलि एक वक्त एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वाली कंपनी बन गई। और बिल्कुल बाबा रामदेव अलाइंड थे। लोग सवाल ही पूछने लग गए कि अरे बाबा रामदेव, जो आप काला धन कांग्रेस के समय पर लाने की बात करते थे, आप बीजेपी के समय पर काला धन लाने की बात क्यों नहीं करते? बहुत सारी बातें आई। देखिए, अब ये चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ा माहौल बदला, जेन जी ने आंदोलन किया, जेन अल्फा भी सड़कों पर आ गया है, स्कूलों की मांग करते हुए, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़क की बात करते हुए। तो बाबा रामदेव का एक बयान आया है। अच्छा क्या है कि अब जब एक झटका लगा सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, एक आंदोलन जेन जी जीत गया, तो बाबा रामदेव भी शायद उस झटके को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बयान दिया। उन्होंने ये बयान हरिद्वार में दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि देश के चारों ओर हंगामा है, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला है। सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज़्यादा हो सकते हैं। देश में घपला भी बहुत हुआ है। ये बात बाबा रामदेव ने बोली है। अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है तो अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए कि बाबा रामदेव ने क्या बयान दिया। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। आपने बाबा रामदेव को सुना होगा, आपके कानों और आंखों से यकीन नहीं हुआ होगा। शायद हमें भी एक बार को नहीं हुआ, फिर हमने 2-4 बार इस बात की तस्दीक की, पता नहीं तो बाबा रामदेव ने बोला है। और इसलिए बोला है क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि क्या माहौल बदल रहा है। कल को इनके पतंजलि के बाहर भी आके आंदोलन हो सकता है। जैसे आपने देखा ना कि बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि नालासर जो देश की
बहुत बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके 2026 के बच्चों को कोई भी बार काउंसिल एनरोल ना कराए तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इसलिए आप एनरोल नहीं करेंगे क्योंकि नालसर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा कि उनको अपने कॉन्वोकेशन में देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं चाहिए। भाई, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। तुरंत मनन मिश्रा जी ने यू टर्न लिया और अपना आदेश वापस लिया। तो अब बाबा रामदेव को भी लगने लगा, हमें लगता है कि भाई क्या कोई आंदोलन हो जाए, और अपने आप को या फिर वो रेलेवेंट रखना चाहते हैं, और या फिर अगर कोई जहाज़ डूबता तो चूहे उससे पहले जहाज़ छोड़ के जाते हैं। बहुत सारे इसके मायने होते हैं। लेकिन बाबा रामदेव का ये बयान देना, तो शायद जो गर्मी अब बहुत लोगों को महसूस हो रही है, शायद वही गर्मी बाबा रामदेव को भी महसूस होने लगी है, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ बाबा रामदेव ये बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का, स्कूली छात्रों का आंदोलन जारी है। स्कूल जो सरकारी स्कूल है बच्चों के, जो गांव खेड़ों में वो स्कूल हैं, उन सब स्कूलों में एक आंदोलन चल रहा है। तमाम छात्र स्कूल में पानी, स्कूल में टीचरों की कमी, स्कूल में पंखे नहीं होने की वजह से, स्कूल में ख़राब मिड डे मील का खाना मिलने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी इसको लेकर के सोशल मीडिया पर, ज़मीन पर एक आंदोलन कर रही है, आंदोलन छोड़े हुए हैं। आप सोचिए कि ये बच्चे, ये जनरेशन कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। लोगों को लगा नहीं अब अगला आंदोलन E20 पर होना चाहिए, नहीं अगला आंदोलन चंदा चोरी पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगला आंदोलन किस पर हुआ? अच्छे सरकारी स्कूलों पर। अगर आप नहीं जानते और आप विदेश जाएं, यूरोप जाएं, तो वहाँ पर ना लोग अपने अच्छे लोग, बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा है। हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो वो आते नहीं हैं। बच्चों से वहाँ पर देखा झाड़ू लगवाया जा रहा है, बच्चों से बर्तन साफ़ कराया जा रहा है, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब ये बच्चों का आंदोलन हर जगह होने लगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, वो उत्तर प्रदेश जिसे योगी के नाम से इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि जैसे राम राज्य आ गया, उसकी कलई खोल दी छोटे बच्चों ने। बताया, बच्चों ने डीएम के दफ्तर का घेराव किया और बताया कि आज़ादी के बाद से उनके इलाके में पक्की सड़क नहीं बनी है, बरसात के वक्त गड्ढे हो जाते हैं, उनको घेरना पड़ा। बस बात यही नहीं हुई, उत्तराखंड के खटीमा में जहाँ लड़कियों ने घेराव किया एक विद्यालय, यहाँ एकलव्य विद्यालय में, बताया कि ना यहाँ अच्छा खाना मिलता है, ना ही साफ़ पानी मिलता है, और उन्होंने आंदोलन करना पड़ा। और दोनों में ही सरकार को एक्शन लेना पड़ा क्योंकि सच्चाई थी। उत्तराखंड के खटीमा वाले मामले में प्रशासन ने प्रिंसिपल को हटाया, वहीं दूसरी तरफ जो हमीरपुर में छात्राएं और छात्र पहुंचे कि सड़क नहीं बनी है, तो अगले दिन तमाम ज़िले के अधिकारी वहां पहुंचे सड़क का मुआयना करने के लिए, देखा कि वाकई गड्ढे हैं। सिर्फ वो एक जगह नहीं है, कल इनफैक्ट जन नारायण सर्वोदय स्कूल के बच्चों ने यूनिफॉर्म ना होने के चलते, यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल की उनके पास, उन्होंने सड़क घेरी, सड़क को बंद किया। उसके बाद बहुत देर तक चलती रही रस्साकसी, फिर लखनऊ पुलिस पहुंची, वहाँ से बच्चों को हटाया गया। और अब जाहिर सी बात है कि स्कूल के बच्चों को पीट तो सकते नहीं हो, इनका तो आप हाफ इनकाउंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस तो इतनी जाबाज है कि वो पकड़ के पैर में गोली मार देती है। वो आपको याद होगा कि हाल ही में सहारनपुर में एक जज ने जाकर के जेल में मुआयना किया, तो कैदियों ने बताया कि कैसे पकड़ के कपड़ा बांध के पैरों में फिर वो गोली मारी जाती है। तो इन छोटे बच्चों की भी मार दीजिए। ये भी बताइए कि भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, काल नेमी। तो शायद ये भी काल नेमी होंगे, इनको भी किसी मौलाना ने भेजा होगा। अब देखिए, एक हिंदू मुसलमान की राजनीति की भी एक सीमा होती है। अब वो सीमा पार कर गई। आप देखेंगे पिछले कुछ समय में, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बहुत हुआ, सरकार को फ़ायदा मिला, सरकारें बने, लेकिन रिपीट करने के लिए आपने एक नया फॉर्मूला चुना। आपने, बीजेपी ने बहुत समझदार और शानदार तरीके से महिलाओं को टैप किया, चाहे वो 2017 में मुफ्त सिलेंडर दिया हो, फिर मुफ्त राशन दिया हो, फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहन, महाराष्ट्र में लाडकी बहन,
बिहार में जीविका दीदी, आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं को 50,000 रुपये देंगे, 1, 2 या 3 किश्तों में पैसे दिए जाएंगे। तो फिर उनको लगा कि वोट खरीद ही लो। और आप देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 या 2 किश्तें आई 5,000 की, उसके बाद लाखों महिलाओं को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और जीविका दीदी में जिसमें ये कहा गया था कि 10,000 रुपये पहली किश्त है, 90,000 रुपये और मिलेंगे। बताइए वो 90,000 कितने लोगों के खाते में आए, कितनी महिलाओं के खाते में आए। अब ये छोटे बच्चे तो समर्थन मानते नहीं हैं बात, इनके यहाँ हिंदू मुसलमान होते नहीं हैं। अच्छा, इस बीच अलवर में भी जो है छात्र छात्राएं सड़कों पर आ गए। वहाँ पर एक छात्र पूछ रही है एक अधिकारी से कि अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप उन्हें ऐसी सुविधा देते। ये सवाल उस बच्ची ने पूछा जो स्कूल में शिक्षकों की कमी और ख़राब जर्जर भवन और सुविधाओं की किल्लत से आवाज़ उठा रहे हैं। मामला जब हमने बताया कि राजस्थान के अलवर का है, यहाँ स्कूल के छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। अब जन अल्फा मांग कर रहा है, और मांग क्या है कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत ख़राब है, बारिश में चूने लग जाती है, छत गिर जाती है, पेयजल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद पेयजल यानी पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। अच्छा, वहाँ दूसरी तरफ एक और जी है, तो जेन अल्फ़ा भी अपनी मांगे उठा रहा है। और अब जेन अल्फ़ा और जेन ज़ी को दोनों ही, जो ये जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा है, उन्हें अपने भाषणों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधे जिक्र नहीं किया, तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई पॉलिसीज़, AI ट्रेनिंग वगैरह वगैरह कि क्या करेंगे कि लोगों को, बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मोदी जी ने भी उस बात का जिक्र किया। उधर हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कहा कि जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा, आई डोंट बॉक्स योर यंग जनरेशन थ्रू दीज लेवल, फॉर मी दे आर आर सन्स एंड डॉटर्स। मैं जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा नहीं कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश के नए युवा हैं, बच्चे, और हमारे बच्चे हैं, ये फ्यूचर हैं आसाम के, और हम इनके लिए एक अलग विभाग बना रहे हैं। तो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा ने सबको हिला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस्तीफ़ा ही ले लिया अपने मंत्री का, रामदेव जी के सुर बदल गए हैं, और बच्चे अब सड़क पर आ गए हैं। इन बच्चों को तो अब लाठी से नहीं मार सकते, देख लीजिए कोई नाजायज़ है। तो बात यही है कि अब जब शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होगी तो सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि ख़राब स्कूल का, अगर स्कूल का भवन है तो वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी है। अगर पंखा नहीं चल रहा है स्कूल में या ख़राब है तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए है। अगर मिड डे मील में उसे प्याज और चावल दिए जा रहे हैं खाने के लिए तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। अगर सड़क नहीं है स्कूलों तक तो वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी है। अगर बच्चियों को पुल के पिलर से फांद के जाना पड़ रहा है तो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। अगर अनपढ़ रह रहा है बच्चा तो हिंदू का भी रह रहा है, मुसलमान का भी रह रहा है। तो मत बांटिए इस मुल्क को। देश की आज़ादी का दिन है, शायद सरकार एक कोर्स करेक्शन कर रही है, लेकिन वो कुछ दिन बाद समझ में आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए, जो लड़कियां बोली, जिन्होंने गाली नहीं भी दी, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उन्हें ऐसी गंदी भद्दी बातें कही जा रही हैं। यही हकीकत है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। पर खैर, द रेड माइक पहले भी सच्चाई दिखा बता रहा था और अब भी दिखा बता रहा है, हम नहीं बदले हैं। द रेड माइक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको देश की आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद।